कि पठानों के होटल पे बैठकर जो चाय पीकर अपनी जेबों से पैसा उनकी जेबों में मुंतकिल करते हो, नहीं करोगे। कोई एक पठान का होटल मुझे बता दो जो माचिस की तिली भी किसी महाजर की दुकान से खरीदता हो, कि तुम मसूर की दाल खरीदो या माचिस की तिली खरीदो, तुम कपड़ा खरीदो या मिट्टी का तेल खरीदो, तुम खरीदोगे तो सिर्फ अपने कौम के लोगों के पास से खरीदोगे, अदरवाइज नहीं खरीदोगे। फालतू हैदराबाद में नौजवान नहीं जागेगा, बल्कि वो सुबह उठ के रिज्क की तलाश में निकलेगा। मैं आज हैदराबाद के लोगों से दरखास्त करके जा रहा हूं और अपनी नौजवान नस्ल से दरखास्त करके जा रहा हूं कि ये मत कहा करो कि हमारी कौम के साथ कोई गैर जुल्म कर रहा है, सिर्फ हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारी मार्केटें जब 12 बजे दिन में दोपहर को खुलेंगी, जब तुम सुबह देर से सो के उठोगे, कुरान तुम्हें कह रहा है कि सुबह उठकर रिस्क के लिए बाहर निकलो, और तुम पूरी रात पठानों के होटल पे बैठकर चाय पियोगे और पैसे बर्बाद करने के अलावा अपना वक्त जाया करोगे। और उसके बाद मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। जब आप अपना पैसा उनकी जेबों में मुंतकिल कर रहे हो और रात भर जागने के बाद जब अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करता है, उन बेकार जानवरों की तरह जाके घरों में सो जाते हो, तो क्या तुम्हारे रिज़्क में बरकत होगी? क्या तुम्हारी नस्लों में बरकत होगी? हमारी नस्लों में भी बरकत उस वक्त होगी, हमारे रिज़्क में भी बरकत उस वक्त होगी जब बरकतों के नजूल के वक्त हम भी जागे हुए होंगे, उन्हीं हलाल जानवरों की तरह जिस तरह बाकी जागते हैं। आज हैदराबाद के लोगों, प्रॉमिस करो कि पठानों के होटल पे बैठकर जो चाय पीकर अपनी जेबों से पैसा उनकी जेबों में मुंतकिल करते हो, नहीं करोगे। वादा करो इस बात का कि फालतू हैदराबाद में नौजवान नहीं जागेगा, बल्कि वो सुबह उठ के रिज्क की तलाश में निकलेगा, सुबह उठ के अपनी कौम की भलाई के कामों के लिए बाहर निकलेगा, सुबह उठकर पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। हम सुबह उठते नहीं हैं, कॉलेज है नहीं, यूनिवर्सिटी है नहीं, स्कूल है नहीं, और हम हर वक्त इस बात का इजहार करें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती कौमों के ऊपर दुश्मनों ने भी की है, लेकिन हमारी कौम के ऊपर हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़े मारे। अगर हम सुबह उठकर इल्म के हुसूल के लिए निकलें, अगर सुबह उठकर रिज़्क के हुसूल के लिए निकलें, अगर सुबह उठकर अपनी कौम की भलाई के लिए उठें, तो क्या इस कौम की तकदीर तुम नहीं बदल सकते? 100% तुम इस कौम की तकदीर बदल सकते हो। हम जिन लोगों के साथ कारोबार करते हैं, कभी यह हमारा मसला है, यह हम जुल्म कर रहे हैं अपने आप के ऊपर कि तुम्हारे इसी शहर के अंदर होटल हैं और इन्हीं शहरों में होटल में अगर जाकर आप चाय पीकर पैसे देकर आते हैं, उनकी जेब में मुंतकिल होते हैं। कोई एक पठान का होटल मुझे बता दो जो माचिस की तिली भी किसी महाजर की दुकान से खरीदता हो। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि जो शख्स तुमसे कारोबार नहीं कर रहा, तुम उससे कारोबार नहीं करोगे। अगर कोई तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करता, तुम भी उसके साथ कारोबार नहीं करोगे। अगर एक पख्तून एक तवील फासला तय करके माचिस की तिली भी अपने किसी आदमी से खरीदने के लिए जाता है, तो तुम्हारी भी सोच के अंदर यह तब्दीली आनी चाहिए कि तुम मसूर की दाल खरीदो या माचिस की तिली खरीदो, तुम कपड़ा खरीदो या मिट्टी का तेल खरीदो, तुम खरीदोगे तो सिर्फ अपने कौम के लोगों के पास से खरीदोगे, अदरवाइज नहीं खरीदोगे। कौम तब्दील होगी या नहीं? आज के बाद पठानों के होटल के ऊपर बैठकर तुम अपना रात जाय नहीं करोगे। सुबह उठकर इल्म के हुसूल के लिए, सुबह उठकर रिज़्क के हुसूल के लिए, सुबह उठकर अपनी कौम की फलाह के लिए काम करने के लिए निकलोगे। कराची के बाद यहां यूनिवर्सिटी है, यहां कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, छोटे छोटे नवाबशाह जैसे शहर के अंदर यूनिवर्सिटियां भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, चांडगा में भी मेडिकल कॉलेज है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंध के मेडिकल कॉलेजेस है। तुम्हारे यहां मेडिकल कॉलेज है? क्यों ज्यादती तुम्हारे साथ?
ये इन ज्यादतियों पर आफाक ने भी आवाज बुलंद की, इन ज्यादतियों पर तमाम जमातों ने आवाज बुलंद की, तमाम लोगों ने कहा कि यहां पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बन गई, बन गई, जवाब जोर से तो बन गई। मंसूर पशी का नाम सुना है? एक पख्तून रहनुमा है, अपने आप को पख्तून रहनुमा कहता है। उसने कहा कराची की कुंजी अब हमारे पास है। क्या कहा उसने? कराची की कुंजी अब पठान के पास है। मैं तमाम लोगों को बहुत एहतराम के साथ यह बात बताना चाहता हूं कि सिंध का शहर कराची हो या सिंध का शहर हैदराबाद हो, यहां पर पाकिस्तान भर से जो लोग कमाने के लिए आते हैं वो यहां कमाने के लिए आए, हम उन्हें अपना भाई समझेंगे। लेकिन अगर किसी ने इस शहर में अपने आप को बाप समझने की कोशिश की तो ये याद रखना, हम तुम्हारे बाप हैं। अब महाजिर ना रुक पाएगा। इस शहर का ये कह देना कि कुंजी तुम्हारे पास है, ये कह देना इस पाक वतन का हर सूबा नारों की सदा से हिल जाए। इस शहर का हर एक बच्चा आफाक का परचम लहराए। आफाक का परचम हाथों में और सबके लबों पे। ये सिंध के शहर किसके हैं? ये सिंध के शहर किसके हैं? महाजिर लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा कि इतनी ताकत, इतना जोश होना चाहिए कि तुम्हारे अपनों के दिल को ठंडक पहुंचे और दूसरों के दिल दहल जाए। क्या कराची से हैदराबाद तक महाजिरों को मुलाजमतें मिल गई? क्या इस शहर को, जिस शहर को मैं कहता हूं कि ये मेरा शहर, इस शहर में यूनिवर्सिटियां बन गई? मुतालबात से कुछ नहीं होगा और हर मुतालबे को मनवाने के लिए एहतजाज करने पड़ेंगे, हर मुतालबे को मनवाने के लिए धरने देने पड़ेंगे और पुलिस की, गवर्नमेंट की गोलियां खानी पड़ेंगी। जब रोजाना हर मुतालबे के बाद एक नए मुतालबे के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें तहरीक चलानी है तो फिर तमाम मसाइल का जड़ जो है, यानी आपको वजीर आला साहब ने एक बात सिखा दी। वजीर आला साहब ने कहा कि अगर हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये वजीर आला के अल्फाज हैं कि हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, अगर हमारे साथ नाइंसाफी बंद नहीं हुई तो हमें कुछ और सोचने पर मजबूर ना करो। क्या मकसद है इस बात का? अरे क्या मकसद है इस बात का? अगर ये बात ख्वाब में भी सोच ले महाजिर तो गुनाह है, लेकिन वो शख्स खुलेआम ये कहता है कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी बंद नहीं हुई तो हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, हमें कुछ और सोचने पर मजबूर नहीं करो। तो अगर तुम अकलियत में होने के बाद, क्योंकि वफाक में सिंध अकलियत में है, वफाक में सिंध अकलियत में है ना, पंजाब 56% है, सिंध अकलियत में है ना। अगर अकलियत की बुनियाद पर तुम्हारे साथ ज्यादती हो, नाइंसाफियां हो तो तुम उस पर एहतजाज कर सकते हो, तुम उस पर खुदा ना करे मेरे बाप दादाओं के बनाए हुए वतन को नुकसान पहुंचाने की बात कर सकते हो। लेकिन तुम अगर ये कहो कि हम अक्सरियत में हैं, असेंबली में हैं और तुम अकलियत में हो इसलिए तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तो मेरी कौम के लोगों ये बावर कराना पड़ेगा तुम्हें कि तुम किसी गुलाम की औलाद नहीं हो। तुम्हारी नस्ल में कभी कोई गुलाम नहीं रहा। हम किसी के कोई हमारे फैसले करे ये कबूल ही नहीं है।
मैं अपने लोगों को बहुत इत्मीनान से समझाता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पाकिस्तान की तमाम कौमियतें भी अपने दिमाग में ठूस लें कि महाजिर है क्या। महाजिर सिद्दीकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत करने वाला, वो हाकिम थे। वो फारूकी है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत करने वाला हाकिम थे। हजरत अली से निस्बत करने वाले सैयद हाकिम थे। अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से निस्बत जोड़ने वाला अपने आप को उस्मानी कहता है तो हाकिम की औलाद है। और अगर कोई कायम खानी है, कोई राजपूत है, कोई रांगड़ है, कौन है रांगड़? रांगड़ कहते हैं रणगढ़ को, मैदान जंग में गड़ जाने वाले लोग, ये लड़ने वाले लोग हैं, ये मार्शल लोग हैं, ये हाकिम लोग हैं। अगर इन हाकिमों की औलादों के, अगर इन मार्शल लोगों की औलादों के फैसले कोई और करे तो हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। हमारे फैसले अक्सरियत की बुनियाद पर अब सिंधी हाकिम नहीं करेगा, बल्कि हमें भी अपने मसाइल के हल के लिए अलहदा सूबा चाहिए। अब हम कोटे के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब हम एक ही तहरीक चलाएंगे कि हमें अपने वसाइल पर अपना इख्तियार चाहिए। हमें दूसरों की तरह, जिस तरह पंजाबी को इख्तियार में हिस्सा चाहिए, जिस तरह सिंधी को इख्तियार में हिस्सा चाहिए, इसी तरह हम भी इस मुल्क में इख्तियार में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हमें अलहदा सूबा चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक चलेगी अलहदा सूबे की, इसलिए कि हमारे फैसले अब हम करेंगे, हमारे फैसले कोई और गैर नहीं करेगा। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, महाजिर जिंदा है। हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ, हाँ हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ। जिंदा है महाजिर जिंदा है। सूबे की बात से इत्तिफाक करते हैं। मैंने कहा था कि मैं सूबे के हक में दस्तखती मुहिम चलाऊंगा और फिर उसके बाद सिंध के शहरी इलाकों में अलग जुनूबी सिंध सूबे के लिए रेफरेंडम कराऊंगा। मैंने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सहाफियों से, और मैंने अल्लाह पर यकीन करके कहा था, और मैंने कहा था कि आना लाजमी, इसलिए कि बजट के बाद मिनी बजट आते हैं। यहां पर रेफरेंडम से पहले मिनी रेफरेंडम आएगा और उसमें सूबे के हक में लोग हिमायत करेंगे। और ऐसा ही है, आज ये मिनी रेफरेंडम है या नहीं है? आज ये सूबे के हक में मिनी रेफरेंडम है या नहीं है? आप सारे के सारे लोग पूरी ताकत के साथ जवाब दीजिए, सूबा चाहिए? सूबा बनेगा? सूबा बनेगा, मैं और आप मिलकर बनाएंगे। और अगर कोई ये समझता है, मैं एक और बात कहना, जिनका इशारा आफाक बस हमारा। हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ। एक बात और सुन लो, उसके बाद आपको इजाजत। आपको लोग कहेंगे कि कानून के अंदर तो 2/3 अक्सरियत के बगैर आप सूबाई असेंबली से कानून पास करा ही नहीं सकते। ठीक है, पहले सूबे के लिए हमें 2/3 अक्सरियत से सिंध असेंबली से करारदाद पास करानी पड़ेगी। इन सारे अकल के अंधों को बताओ कि जब मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया था तो अंग्रेजों के आइन में पाकिस्तान बनाने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी बना पाकिस्तान। सिंध की असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी गई भाड़ में। जब मैं और आप ताकत के साथ रोड पे निकलेंगे तो किसी का बाप सूबे को नहीं रोक सकता। खुश रहो, हैदराबाद के लोग खुश रहो और अपनी कौम के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान, अल्लाह इस मुल्क का निगहबान, अल्लाह मेरी कौम को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। हाँ हूँ मैं महाजिर